नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा एक किसी भी बुक को लेकर किसी भी बुक को लेके क्या आप लोगों का क्वेश्चन होता है अक्सर कि सर इंडियन ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत का भूगोल जो है हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस भारत का भूगोल की सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी। आप ऐसी बुक बता दो जिसको हम पढ़ लें और जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो देखो, अगर मैं भारत के भूगोल को देखना शुरू करूं, अगर मैं देखूं कि भारत के भूगोल में एग्जाम में डिमांड क्या है, एग्जाम की या एग्जाम का नेचर क्या है, एग्जाम मुझसे क्या पूछना चाहता है, तो प्राय आप देखते होंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक तो पूछा जाता है आपसे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल टॉपिक कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे मुझे देखने को मिलता है भारत का भौतिक विभाजन, भारत की नदियां या ड्रेनेज सिस्टम भारत का, भारत की जलवायु, उसके अलावा भारत में उद्योग। ओके, ये कॉमन टॉपिक है प्राय जहां से क्वेश्चंस आते हैं। भौतिक विभाजन हो गया, भारत की नदियां हो गई, जलवायु हो गया, भारत के अंदर ड्रेनेज सिस्टम आप पूरा ले लीजिए, नदियों के साथ में यहाँ पे डैम वगैरह ये हो गए। उसके बाद में आपको एक यहीं पर टॉपिक देखने को मिलता है भारत में उद्योग, आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है भारत में कृषि, आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है भारत में ऊर्जा, आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है भारत में परिवहन। तो जब कभी हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है। ओके, इसमें उद्योग को हटा दीजिए एक बार। अगर मैं देखूं जलवायु तक, ये ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है, यहां पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। भारत के अंदर हिमालय जहां था वहीं रहेगा, आज से 100 साल पहले भी वहीं था और आज से 100 साल बाद भी वहीं रहेगा। और 100 साल बाद हमें अपना पता नहीं कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर हिमालय वहां रहेगा। हाँ, हिमालय, ये बात अलग है कि भूगोल के अनुसार एक समय आएगा कि समाप्त हो जाएगा, पर जब तक कहा नहीं जा सकता कि पृथ्वी पर जीवन भी अस्तित्व में हो या ना हो। ओके, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैं बोल सकता हूं भारत के पर्वत पठार मैदान ये हो गए हैं, नदियां जो जहां से निकल रही हैं वो हो गई हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट सिस्टम जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। अब मैं तैयारी करूं तो कौन सी बुक बहुत अच्छी है कि ये सारे टॉपिक बहुत तैयार कर लूं, बहुत अच्छे से तैयार कर लूं, इवन उसमें ये टॉपिक भी आपको ये बुक में मिलेंगे, उद्योग कृषि ऊर्जा परिवहन। बट बुक कौन सी होनी चाहिए? अपडेटेड बुक। एक टॉपिक इसके अंदर और हो गया जनसंख्या। देखो, जनसंख्या जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, 10 साल के अंदर चेंजेस आते हैं। एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा भारत के अंदर वनस्पति, वन व वनस्पति। वनस्पति में कोई चेंजेस नहीं है, बट ये वन जो है इसकी रिपोर्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर मैं बोल सकता हूं यहां पे आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण व पारिस्थितिकी हो गया है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य जो होंगे वो चेंज होते हैं, नेशनल पार्क जो है वो बढ़ते हैं आपके। पर हाँ, जो पहले स्टैब्लिश हो चुका है वो हो चुका है। जैसे मैं बात करूं तो मेरे को फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे आपका घना पक्षी बिहार तो राजस्थान में ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि घना पक्षी बिहार राजस्थान से मध्य प्रदेश मुड़ के चला जाएगा। या मैं बात करूं इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट में ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वर्तमान में धीरे धीरे टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ा दिए जाए भारत सरकार के द्वारा। तो यहां पे आपको ट्रेडिशनल भी पढ़ना होता है और करंट भी पढ़ना होता है। वर्तमान में जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं वो भी पढ़ना होता है। तो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, ये अगर आप बिल्कुल कोरे हैं, बिल्कुल कोरा कागज हैं, तो आपको सबसे पहले आवश्यक है पढ़ना क्या? वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी पढ़ो आप उठा ले 11th क्लास की भारत का भौतिक विन्यास, आप उसको देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा वहां से। ये जो जलवायु वाला टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं क्या कंप्लीटली ये कोरिलेट है, मैं बोल सकता हूं फिजिकल ज्योग्राफी से, भौतिक भूगोल से। तो जो लोग विद्यार्थी जीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनको अगर फिजिकल ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है तो आप इस टॉपिक को जिंदगी में भी नहीं समझ सकते हो, आप रटोगे केवल।
आप पूर्वा जेट, पछुआ जेट, ये बस ये रटते रहोगे, आपको समझने में नहीं आएगा कि पूर्वा जेट क्या है, पछुआ जेट क्या है। आपने वो शब्द रट लिया है। आपको ये नहीं पता है कि मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं आईटीसीजेड और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मैंने दोनों नाम बोले हैं, एक ही चीज के बोले हैं, एक का हिंदी में बोल दिया, एक का इंग्लिश में बोल दिया है। कुछ जगह आईटीसीजेड बोल देता है, कुछ जगह आपका अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र लिख देता है एग्जाम में, है ना। तो ये समझ विकसित कहां से होगी, ये होगी आपकी एनसीईआरटी से। आपको वो जरूर ही पढ़नी पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, इतनी लेंदी बुक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी लेके बैठे हो लाइब्रेरी के अंदर और सोच रहे हो कि नहीं भाई इस महीने तो मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी इतनी पढ़नी है कि आपकी समझ विकसित हो जाए। 2 दिन दे दो, 2 दिन के अंदर पूरे चैप्टर निकाल दो आप, है ना। जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल खुल के ही पढ़ो, जब काम ही कर रहे हो पढ़ाई का, तो बस पढ़ाई का ही काम होना चाहिए दिन रात। और कुछ दिमाग में मेरे कॉन्सेप्ट या कोई चीज ही नहीं चलनी चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं चलना चाहिए। सक्सेस होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो काम कर रहे हो दिमाग में 24 घंटे वही चलना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो तो 24 घंटे पढ़ाई, किताब, एग्जाम, और कुछ नहीं। ठीक। हाँ, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो उस वक्त और कर रहे हो तो दिमाग उधर, उस वक्त पढ़ाई में नहीं। ठीक है। तो यह आपको यहां से तैयार करना है। अब उसके बाद में मैं आता हूं कि मैं कौन सी किताब पढूं। अब ये चीजें जो हैं ये आपको बहुत से इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो हैं वहां से नो डाउट आपको मिल जाएंगी। वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। मार्केट के अंदर जो बुक्स आती हैं जो कि हर साल अपडेट होती हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जो हर साल अपडेट होती हैं, वहां पे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। हाँ, कई बार ऐसा है कि वो हैंड टू हैंड अपडेट नहीं करते हैं, कि ये संभव नहीं है कि हर 6 महीने में आपका मैं बोल सकता हूँ एक पुनः प्रति किसी किताब की बाजार में निकाली जाए। वो 1 साल में या 2 साल में जब अपडेशन उनको लगता है कि करना चाहिए वो कर देते हैं। वो भी इस सेक्शन में कोई अपडेशन नहीं होता है, आप उठा के देख लीजिएगा किताबें। वो आपको जो मिलेगा वो अपडेशन इस सेक्शन में मिलेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी नजर रखनी होगी करंट पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भारत के अंदर वन व वनस्पति पढ़ रहे हैं तो वन रिपोर्ट आपको लेटेस्ट देखनी होगी। आप भारत के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो एक बार साइट खोल के देख लो कि कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आप भारत के अंदर टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो आप एक बार देख लो कि टाइगर रिजर्व कितने हैं। आप उसको बुक से अपडेट, मतलब बुक से अपने आप को अपडेट कर सकते हो। और आज की डेट में इतना मुश्किल नहीं है, इंटरनेट है सबके पास में। घर बैठे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, इन चीजों को अपडेट कर सकते हो। अब मैं मुद्दे की बुक आता हूं कि कौन सी बुक बहुत अच्छी है। तो मेरे को यह पता होना चाहिए मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और वहां पे ज्योग्राफी का वेटेज क्या है। सिंपल सी बात है, जहां पे मेरा काम सुई से चलेगा मैं तलवार को लेके नहीं चलने वाला। मेरे कांटा चुभा हुआ है तो मैं सुई से ही कांटा निकालूंगा, तलवार से कांटा नहीं निकलने वाला है। तलवार से तो पैर ही कटेगा मेरा, है ना। तो आपको अब यहां पे स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर ग्रेड फर्स्ट की, या आप किसी भी जगह की ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हुए भूगोल को, या आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूं एक टीजीटी जिसको सेकंड ग्रेड भी बोलते हैं राजस्थान में, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा जो बुक मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने पढ़ी है, वो बुक सबसे अच्छी जो है वो इंडियन ज्योग्राफी की डॉक्टर खुल्लर सर की। डॉक्टर खुल्लर सर बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा बहुत सी किताबें डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया सर भी निकालते हैं, डॉक्टर आर सी तिवारी सर भी निकालते हैं, माजिद सर की भी किताब आती है। ठीक, मैंने वो भी पढ़ी हुई है। पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है आप किस मीडियम के हैं। आप जिस मीडियम के हैं तो क्या वो बुक मूल उस भाषा में लिखी गई है, क्या रूपांतरण तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पब्लिशर्स के द्वारा रूपांतरण करवा के मार्केट में किताबें उतारी जाती हैं, और जब आप रूपांतरण को पढ़ते हो तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वहां पे रूपांतरण जो होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता, उसमें कुछ त्रुटि होने की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि पब्लिशर बीच बीच में नोटिफिकेशन निकाल के उसको सही भी करवाते हैं, है ना, पर थोड़ा सा वो क्लिष्ट हो जाता है। तो भारत का भूगोल डॉक्टर खुल्लर सर, मेरे को ओवरऑल जितनी भी मैं बुक देखता हूं उनमें काफी अच्छी लगती है। पहले कभी इन्होंने एनसीईआरटी भी सर के द्वारा लिखी गई थी, है ना, बहुत पूरा ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे डॉक्टर खुल्लर सर का नाम आपको वहां पे मिल जाएगा, इनके द्वारा लिखी गई थी। मूल भारत के भूगोल पे ही इनका अध्ययन है, मूल इसी पे इन्होंने रिसर्च करी है, या ये कह दीजिए इन्होंने पूरा जीवन जो है इस विषय को दिया है। तो सिंपल सी बात है, काफी बड़े ज्ञाता होंगे इस विषय के। चीजें जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किताब में लिखी हुई हैं। हाँ, बुक लेंदी बहुत है, कवर नहीं हो सकती है। छोटे एग्जाम की तैयारी, छोटा मतलब हालांकि ये नहीं कह रहा हूं मैं छोटा एग्जाम, मैं कह रहा हूं ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा कम है, तो शायद
आपको इस बुक को स्किप कर देना चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप जाएंगे एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी के बाद में आप उठाना शुरू करेंगे क्या? एक बुक आती है डॉक्टर ओझा सर की, है ना? मैं यहाँ पे मैं जोग्राफर्स के नाम दे रहा हूं, मैं किसी पब्लिशर का नाम नहीं दे रहा हूं, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है? मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे रहा हूं, मैं किसी इंस्टीट्यूट ऑनर का नाम नहीं दे रहा हूं। मैं नाम दे रहा हूं उनका जो प्रोफेसर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। डॉक्टर ओझा सर भी रहे हैं। डॉक्टर ओझा सर की एक बुक आती है, काफी अच्छी बुक आती है, भारत का भूगोल, आप देख सकते हैं, छोटी सी समरी आती है उनकी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं बोल सकता हूं कि साहब मैं तो राजस्थान में ऐसा ही तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं आरएएस की, ये बुक सफिशिएंट है। आरएएस प्रीलिम्स मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं एनसीईआरटी और इसको पढ़ लिया बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन कोई आपका, है ना? आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। बुक जो है उसमें मतलब एग्जाम के नेचर को भी ध्यान में रखा गया है, फैक्ट भी दिए गए हैं। हाँ, फैक्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो ये बुक मेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी लगती है। हालांकि कोई बिगनर विद्यार्थी है जो पहली बार पढ़ रहा है और जो सोच रहा है कि नहीं यार, उन्होंने तुषार सर ने बताई थी ओझा सर, वो देख लेता हूं मैं, तो हो सकता है कुछ चीजें बाउंस हो जाएं। बाउंस इन द सेंस, आप जब ये वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, मॉनसून मैकेनिज्म, स्पेशली क्लाइमेट के अंदर इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म, जो कि बहुत मैं बोल सकता हूं टिपिकल है। इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म पे 3-4 कॉन्सेप्ट चलते हैं, जैसे एक थर्मल कॉन्सेप्ट चलता है, फिर एक आपका आईटीसीजेड कॉन्सेप्ट जो है ये चलता है, फिर उसके बाद में आपको एक देखने को मिलेगा तिब्बत के पठार वाला, पी कोटेश्वरम सर वाला ईस्टर्न जेट कॉन्सेप्ट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। एक उसमें जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट चलता है, उसी में आप देखोगे एक अल्नीनो जो है वो कॉन्सेप्ट चलता है ना? तो वो सारी की सारी उसमें, अब एल्निनो वगैरह, या आप आईटीसीजेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप जेट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, ये आपको तभी क्लियर होंगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी जानते हो। और बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा बहुत एडवांस, बेसिक, बेसिक इन द सेंस आपको पता होना चाहिए प्रेशर और आपका टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। अगर वो क्लियर है तो ये क्लियर है, ठीक है? तो आप मेरी समझ में इन बुक को पढ़ सकते हैं, जो मैंने खुद ने पढ़ी हैं, जो मुझे अच्छी लगी हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने करके बताया है यहाँ पे। हाँ, प्लीज अगर आप बिगनर हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीवन में कभी भूगोल को नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। मैं भी कई बार एनसीईआरटी को ही उठा के देखता हूँ, अब भी देखता हूँ, नई भी देखता हूँ, पुरानी भी देखता हूँ, क्योंकि कई चीजें इसमें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये बड़ी सही चीज है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। आप उसके रीजन को समझिए। एनसीईआरटी 11th-12th जो लिखी गई हैं वो उस स्टैंडर्ड के लिए लिखी गई हैं, तो नो डाउट वहां पे लिखने का और समझाने का स्तर भी वही होगा। ओके, तो इस वजह से ये थोड़ी सी समझने में आसान होती हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप लोग जो है अब प्ले स्टोर पे भी आ सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको मेरे कोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। प्ले स्टोर पे अपनी प्रेजेंटली ऐप है तुषार त्यागी सर क्लासेस, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको ऐप मिलेगी, इस ऐप पे आपको कुछ कोर्सेज जो हैं वो भी मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी पीडीएफ हैं, स्पेशली जितने भी नोट्स हैं, वो अपडेटेड मिलेंगे और बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद में वहाँ पे एक सेक्शन होगा फ्री पीडीएफ का, आप उस सेक्शन में जा सकते हैं और पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, उनको पढ़ भी सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके, या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप चैट सेक्शन में आ सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, मेरे से मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने का भरसक प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।